हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे हो गए। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 11 3D। काफ़ी बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन इतना मुश्किल ये है नहीं। हम स्टेप बाय स्टेप इसके क्वेश्चन भी करेंगे, फॉर्मूले भी समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले आज 11.1 फिनिश करेंगे, फिर अगली वीडियो में हम 11.2 को भी कवर करेंगे। जैसे 11.1 में टोटल 5 क्वेश्चन है। पहले इनका बेसिक सीख लीजिए, फिर आपको आसानी रहेगी। जैसे ओरिजिन ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक वेक्टर दे दिया मैंने इसमें ओपी जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा। यही इनके डायरेक्शन कोसाइन की बात होती है। यदि मैं इसमें कहूं डायरेक्शन कोसाइन, जिसके सिंबल एल एम एन होते हैं, तो यहां एल बराबर कोस अल्फा एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, एम बराबर कोस बीटा और एन बराबर कोस गामा। बस यही फॉर्मूला इसका। सेकंड फॉर्मूला, गिवन 2 पॉइंट्स ऑफ ए लाइन या ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर के 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको, उसका डायरेक्शन रेशो कैसे निकालेंगे वो बता रहा हूं। डायरेक्शन रेशो के सिंबल ए बी सी होते हैं। ए बराबर x2 माइनस x1, बी बराबर y2 माइनस y1, सी बराबर z2 माइनस z1। तीसरा आपका है, यदि आपको डायरेक्शन रेशो दे रखे हैं देन डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो L इक्वल टू ए अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये कुछ नहीं है बेटा, जो हमने वेक्टर में सिंपल वेक्टर पढ़े थे, यूनिट वेक्टर पढ़े थे, उन्हीं को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। M बराबर बी अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एन बराबर सी अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यदि आपको डायरेक्शन रेशो दे रखे हो, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। लास्ट है, तीनों के डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के। इन 4 फॉर्मूलों की हेल्प से हम पहली एक्सरसाइज फिनिश करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ ए लाइन मेक द एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विद एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। तो एल बराबर अल्फा है 90 डिग्री। पहला कोस 90 क्या होता है? 0। एम बराबर कोस 135 डिग्री। 135 को क्या लिखोगे? 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में। सेकंड में कोस होता है नेगेटिव और ये फंक्शन को चेंज करता है, तो साइन 45 डिग्री माइनस का 1/√2 और एन बराबर है तीसरा 45 डिग्री और ये भी होता है 1/√2। निकल गया आराम से डायरेक्शन कोसाइन इसके। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि अल्फा बीटा और गामा तीनों इक्वल है, तो मैंने इसको k के बराबर लिख लिया और इसने कहा है इसके डायरेक्शन कोसाइन बताओ। तो L बराबर कोस के हो गया, M भी यही होगा और N भी यही होगा। चौथी कंडीशन आपको दिख रही है, L स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर के, कोस स्क्वायर के, कोस स्क्वायर के। तीनों की वैल्यू सेम ही तो थी, तीनों को ऐड करो तो ये कोस स्क्वायर के किसके इक्वल आएगा? 1/3 के, और कोस के की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/√3। तो आपके एल एम और एन तीनों की वैल्यू यही रहेगी डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि कोस के ही तो है वो। तीसरे क्वेश्चन में इफ द लाइन द डायरेक्शन रेशो। तीसरा क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको ए दे रखा है -18, डायरेक्शन रेशो बी दे रखा है
12, सी दे रखा है माइनस का 4 और डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है। ये तीसरा फॉर्मूला आपको दिख रहा है, डायरेक्ट अप्लाई कीजिए और डायरेक्शन कोसाइन आप निकाल लेंगे। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि शो दैट द पॉइंट आर द कोलिनियर, लेकिन इसके हिसाब से कोलिनियर प्रूफ करेंगे। जैसे पहला पॉइंट है 2 3 4, दूसरा पॉइंट है -1 -2 1, तीसरा पॉइंट है 5 8 7 और कोलिनियर प्रूफ कर दो। सिंपल है, पहले मैं ए बी वेक्टर निकालूंगा, फिर बी सी वेक्टर निकाल लूंगा, आपको निकालना आता ही है। फिर वही प्रोपोर्शनल दिखाना है इसे, ए बी वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर को क्या दिखाना है, प्रोपोर्शनल। ये ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत किए हैं बेटा, आसानी से हो जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन में फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल हुर वर्टेक्स आर। पांचवें क्वेश्चन में एक ट्रायंगल है ए बी सी, इनके वर्टिस दे रखे हैं 3 5 -4 -1 1 और 2 -5 -2। आपको इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने इनकी साइड के। पहले ए बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशो की बात करो। डायरेक्शन रेशो निकाल लो किसके, पहले ए बी के, एक के निकाल देता हूं, बाकी की साइड के आप निकालना। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी क्या फॉर्मूला है, x2 - x1 मतलब -1 -3 -4 1 -4 -4, ये 6 आ गया। अब डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहा है इसकी। पहले तो ए बी के डायरेक्शन रेशो निकाल लिया, किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। अब फिर डायरेक्शन कोसाइन के लिए ये रहा, तो क्या आएगा -4 अपॉन में रूट 16 16 36 -4 अपॉन में रूट 16 16 36 और 6 अपॉन में रूट 16 16 36। क्या आ जाएगा आपका -4 16 32 36 और 32 कितने हुए 66 68, रूट 68 आ जाएगा। ऐसे ही आप बाकी की साइड के भी आसानी से निकाल सकते हो, और कैलकुलेट करना चाहते हो तो और हो सकता है। ये 5 क्वेश्चन थे 11.1 हमने आज कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। जल्दी से खत्म कर लिए, आगे के 11.2 भी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इसे आसानी से प्रैक्टिस करते जाइए। थैंक यू।